नोबिता के क्लास में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आता है जिसका नाम है बिल। वो न सिर्फ शानदार कार में स्कूल आता है बल्कि गोरा चिट्टा सुनहरे बाल और नीली आंखों वाला ऊपर से बहुत स्मार्ट भी है। सुनियो ने अपने खिलौना हवाई जहाज का मॉडल दिखाकर शेखी बघारी, लेकिन बिल के पास तो असली प्राइवेट जेट था। सुनियो की हालत खराब हो गई। सुनियो बोला, हमारे घर में यॉट है। बिल ने हंसते हुए कहा, यॉट तो नहीं लेकिन हमारे पास असली सबमरीन है। सुनियो बोला, हमारे घर में स्विमिंग पूल है। बिल बोला, हमारे घर में पूरा झील है। सुनियो बोला, हमारे पास विला है। बिल बोला, हमारे तो कई किले हैं और ये सब मेरे पापा की मेहनत का कमाया हुआ है। मतलब सुनियो के हर शौक के आगे बिल का जवाब उससे 100 कदम आगे था। घर पहुंचकर सुनियो जिद करने लगा, मुझे असली जहाज चाहिए। लेकिन उसके मम्मी पापा कहां से इतना पैसा लाते। सुनियो बहुत निराश हो गया। इसी बीच डोरेमोन वहां से गुजरा। सुनियो ने खूब चापलूसी की और फिर दुखड़ा सुनाया कि मम्मी के लिए गिफ्ट खरीदना है लेकिन मेरा पर्स खो गया। डोरेमोन पिघल गया और उसने निकाला फ्यूचर चेकबुक। इसमें जितनी रकम लिखो उतने पैसे मिल जाते हैं। डोरेमोन समझाने ही वाला था कि ये भविष्य की कमाई से कटेगा, लेकिन सुनियो तो कब का गायब हो चुका था। सबसे पहले उसने 100 येन का चेक लिखकर एक करीबन खरीद कर देखा और कमाल, सच में पैसे की तरह काम कर गया। सुनियो खुशी से झूम उठा और अगले दिन शुरू कर दी उसकी सुपर रिच शोबाजी। स्कूल आया तो सबसे लंबी लिमोजिन कार में जमीन पर रेड कारपेट बिछा हुआ। पूरे शरीर पर 24 कैरेट गोल्ड बैग, नोटबुक, पेंसिल बॉक्स, यहाँ तक कि रबर भी सोने की। चाहे काम आए या ना आए बस महंगा होना चाहिए। लेकिन मजा खराब हो गया। सुनियो अकेले अकेले महंगे खाने खा रहा था जबकि बिल सब दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली कर रहा था। सुनियो को अजीब लगा। स्कूल छुट्टी पर उसने सबको कार में चलने का न्योता दिया, लेकिन कार इतनी लंबी थी कि मोड़ पर अटक गई। आखिर सबको पैदल ही जाना पड़ा। सुनियो आग बबूला हो गया। उसने सोचा बिल अमीर है इसलिए सब उससे दोस्ती करते हैं। फिर उसने सबको 5000 जेब खर्च देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने लेना ही नहीं चाहा। सब बोले पैसे से दोस्ती नहीं खरीदी जा सकती। सुनियो और परेशान हो गया। तभी उसने टीवी पर देखा कि दुनिया की सबसे ऊंची टावर बनने वाली है। उसने ठान लिया, मैं अपने घर के आंगन में सबसे ऊंचा फुरुकावा टावर बनाऊंगा, तभी सब मुझे नोटिस करेंगे। उसने फ्रेंच सीमेंट तक मंगवा लिया। प्रचार पर्चे उड़ते उड़ते डोरेमोन और नोबिता तक पहुँचे। दोनों हैरान रह गए। सुनियो तो और आगे बढ़ गया। बची हुई सीमेंट से अपनी मूर्ति बनवाने लगा। नोबिता और डोरेमोन समझाने पहुँचे। डोरेमोन बोला, ये फ्यूचर चेक तुम्हारे आने वाले समय की कमाई से पैसे निकाल रहा है। सुनियो को विश्वास नहीं हुआ। तभी उसकी मम्मी जेब खर्च देने आई, लेकिन लिफाफा खाली था। असल में वो फ्यूचर चेक से कट चुका था। डोरेमोन ने टाइम टीवी दिखाया। उसमें भविष्य का सुनियो नजर आया, बूढ़ा, गरीब और सड़क पर माचिस बेचता हुआ। तभी एक सुनहरे बालों वाला आदमी आया और उससे माचिस खरीदी, साथ में ढेर सारे पैसे दिए। सुनियो की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन कुछ ही देर में वो पैसा गायब हो गया। उसने समझ लिया अब सारी जिंदगी मुझे कर्ज चुकाना पड़ेगा। घबराकर उसने फ्यूचर चेक लौटाया और मूर्ति का काम बंद करवा दिया। अगले दिन सुनियो साधारण कपड़ों में स्कूल आया और बोला, मैंने अपनी गलती समझ ली है, अब मैं बदल गया हूँ। इसी बीच टीचर ने बताया कि बिल वापस ट्रांसफर होकर जा रहा है। बिल ने सबको धन्यवाद दिया और कहा, ये समय बहुत अच्छा गुजरा। नोबिता और दोस्त हैरान थे, लेकिन सुनियो की आंखों में फिर वही शरारती चमक थी। अब तो फिर से मैं ही सबसे अमीर हूँ। यानी आदत से मजबूर सुनियो फिर उसी घमंड में लौट आया।